विष्णु कौन है? शेष नाग पर लेटे हुए भगवान का चित्र, है ना? यही लगता है ना? पर विष्णु शब्द का अर्थ है वो जो हर जगह व्याप्त हो, कण कण में समाया हो, हर अस्तित्व में बसता हो। विष्णु वो नहीं है जो स्वर्ग में बैठकर सृष्टि को देख रहा है। विष्णु वो है जिसने पूरी सृष्टि को थामा हुआ है, संभाला हुआ है। तो सवाल ये है कि विष्णु अगर कण कण में बसते हैं, हर जगह व्याप्त हैं, तो फिर उन्हें मानव रूप, मानव अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जवाब ये है कि जब सृष्टि पर संतुलन बिगड़ जाता है या अराजकता, केओस बढ़ जाता है, तब वो जो अनंत है उसे वो रूप लेना पड़ता है जो विजिबल होता है, जो दिखाई देता है। क्योंकि अदृश्य रूप को ना ही तो हम देख पाते हैं और ना ही हम समझ पाते हैं। विष्णु अवतार इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें कुछ प्रूव करना होता है, कुछ कंप्लीट करना होता है। विष्णु अवतार लेते हैं क्योंकि उन्हें सृष्टि का जो संतुलन है वो वापस स्थापित करना होता है। उन्हें अवतार लेना पड़ता है क्योंकि हम रास्ता भटक जाते हैं। सनातन में भगवान निराकार भी हैं और साकार भी, और भगवान का जो अवतार है वो शक्ति दिखाने के लिए नहीं बल्कि करुणा दिखाने के लिए होता है। तो जहाँ संतुलन है वहाँ विष्णु है, और जहाँ विष्णु है वहाँ अराजकता हो ही नहीं सकती। विष्णु कौन है? शेष नाग पर लेटे हुए भगवान का चित्र, है ना? यही लगता है ना? पर विष्णु शब्द का अर्थ है वो जो हर जगह व्याप्त हो, कण कण में समाया हो, हर अस्तित्व में बसता हो। विष्णु वो नहीं है जो स्वर्ग में बैठकर सृष्टि को देख रहा है। विष्णु वो है जिसने पूरी सृष्टि को थामा हुआ है, संभाला हुआ है। तो सवाल ये है कि विष्णु अगर कण कण में बसते हैं, हर जगह व्याप्त हैं, तो फिर उन्हें मानव रूप, मानव अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जवाब ये है कि जब सृष्टि पर संतुलन बिगड़ जाता है या अराजकता, केओस बढ़ जाता है, तब वो जो अनंत है उसे वो रूप लेना पड़ता है जो विजिबल होता है, जो दिखाई देता है। क्योंकि अदृश्य रूप को ना ही तो हम देख पाते हैं और ना ही हम समझ पाते हैं। विष्णु अवतार इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें कुछ प्रूव करना होता है, कुछ कंप्लीट करना होता है। विष्णु अवतार लेते हैं क्योंकि उन्हें सृष्टि का जो संतुलन है वो वापस स्थापित करना होता है। उन्हें अवतार लेना पड़ता है क्योंकि हम रास्ता भटक जाते हैं। सनातन में भगवान निराकार भी हैं और साकार भी, और भगवान का जो अवतार है वो शक्ति दिखाने के लिए नहीं बल्कि करुणा दिखाने के लिए होता है। तो जहाँ संतुलन है वहाँ विष्णु है, और जहाँ विष्णु है वहाँ अराजकता हो ही नहीं सकती।